पहला अध्याय। झोपड़ी और सपने गांव। सत्यपुर के किनारे पर कच्ची मिट्टी की दीवारों वाली एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी गौरी, एक गरीब लेकिन सच्ची और मेहनती लड़की। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और माँ बीमार रहती थी। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी गौरी के नन्हे कंधों पर आ गई थी। गौरी खेतों में काम करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती और सिलाई का छोटा मोटा काम करती। उसके कपड़े पुराने और फटे थे, लेकिन आंखों में सपनों की चमक थी। हर रात जब वह अपनी माँ के लिए आग जलाकर रोटी सेंकती, तो आसमान की ओर देखती और सोचती, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या ईमानदारी और मेहनत की कद्र होती है, या इस दुनिया में केवल अमीर और झूठे ही जीतते हैं? दूसरा अध्याय। महल का ऐलान। एक दिन पूरे गांव में ढोल पीटे गए। राजा साहब ने ऐलान किया है कि अब वह बूढ़े हो चुके हैं और एक नया उत्तराधिकारी चुनेंगे। यह प्रतियोगिता सबके लिए खुली है, अमीर, गरीब, बड़ा या छोटा। लेकिन याद रहे, जीतने वाला वही होगा जो सच्चाई, साहस और बुद्धि का प्रमाण देगा। राजा स्वयं सबकी परीक्षा लेंगे। गांव में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा, क्या हम में से कोई राजा बन सकता है? लेकिन इसी भीड़ में एक और चेहरा था। विक्रम, गांव का सबसे अमीर लड़का। उसके पिता के पास सैकड़ों खेत थे और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। विक्रम घमंडी था और सोचता था कि राजगद्दी केवल उसके जैसी ऊंची जात और अमीरी लाड़ी। अरे ये प्रतियोगिता क्या है? राजा बनने के लिए दिमाग नहीं, सोना चाहिए, और वो मेरे पास बहुत है। तीसरा अध्याय। कागज का ताज। सच्चाई की पहचान आसान नहीं होती। हर किसी के सिर पर मैं एक ताज रखूंगा, पर यह ताज असली सोने चांदी का नहीं होगा। यह तो केवल कागज से बना है, लेकिन ध्यान रहे, जो इसे ईमानदारी से पहनेगा वही असली राजा कहलाने योग्य होगा। राजा ने स्वयं अपने हाथों से साधारण कागज काट कर सुंदर मुकुट बनाए। वह मुकुट सोने की तरह चमकते नहीं थे, न उनमें हीरे जड़े थे, बस साधारण रंग बिरंगे कागज से बने थे। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। कागज का ताज, ये कैसी परीक्षा है? गौरी चुपचाप खड़ी रही। उसने ताज अपने सिर पर रखा और मुस्कुराई। चाहे यह साधारण है, लेकिन राजा के हाथ से बना है। यही मेरे लिए सोने से कीमती है। हे भगवान, ये तो फटा पुराना सा खिलौना है। राजा को मुझे असली सोने का ताज देना चाहिए। ये तो मेरी बेइज्जती है। लेकिन उसी रात विक्रम ने चोरी छिपे एक नकली सोने का ताज बनवा लिया। उसने असली सोने और नकली हीरों से चमकता मुकुट तैयार कराया और अगली सुबह महल में जाकर कहा, महाराज देखिए, मेरे सिर पर सबसे सुंदर और असली ताज है। यही तो असली राजकुमार का लक्षण है। चौथा अध्याय। झूठ का खेल। वाह, देखो कैसे सोने की तरह चमक रहा है। असली राजा तो यही बनेगा। लेकिन राजा ने तो हमें कागज का ताज दिया था। विक्रम का ताज अलग कैसे हो सकता है? जरूर इसमें कोई चाल है। चुप रहो गरीब लड़की, तुम्हारे पास क्या है? फटा हुआ कपड़ा, गंदी झोपड़ी और सिर पर कागज का खिलौना। लोग राजा बनते हैं सोने से, ना कि ईमानदारी से। गौरी को चोट तो पहुंची, लेकिन उसने अपने दिल से कहा, सच कभी हारता नहीं। पांचवा अध्याय। राजा की अगली परीक्षा। राजा ने दोनों के ताज देखकर मुस्कुराया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आदेश दिया, अकर नए सतीन सिमदर्ज वंसा सिमता। अगली परीक्षा है सत्य की अग्नि परीक्षा। सब लोग अचरज में पड़ गए। राजा ने समझाया, मैं तुम्हारे ताज को इस अग्नि में रखूंगा। जो ताज सच्चा होगा वही सुरक्षित रहेगा। झूठ और छल का ताज जलकर राख हो जाएगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर मेरा सोने का नकली ताज पिघल गया तो सब समझ जाएंगे कि मैं झूठा हूँ। मुझे कुछ करना होगा। उस रात विक्रम ने सैनिकों को रिश्वत देकर आग की तीव्रता कम करवा दी। उसने सोचा,
अब तो मेरा ताज बचेगा और गौरी का कागज जल जाएगा। छठा अध्याय। चमत्कार की घड़ी सुबह होते ही राजा ने पहले गौरी का कागज का ताज उठाया और अग्नि में डाल दिया। सबने सोचा अब तो यह जल जाएगा, लेकिन चमत्कार हुआ। ताज जला नहीं, बल्कि आग की लपटों में भी वह वैसे ही सुरक्षित रहा। लोग हतप्रभ रह गए। यह ताज सच्चाई और श्रद्धा से पहना गया था। आग भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बारी थी विक्रम के ताज की। जैसे ही सोने का नकली ताज अग्नि में डाला गया, वह तुरंत काला पड़ने लगा। चमक गायब हो गई। नकली हीरे टूट टूट कर गिर गए। कुछ ही पलों में वह ताज राख में बदल गया। विक्रम झूठा है, उसने धोखा दिया था। विक्रम पसीना पसीना हो गया। उसके सारे झूठ उजागर हो गए। 7वां अध्याय। सच्चाई की जीत। बेटी, तू गरीब है, पर तेरे दिल में सच्चाई और ईमानदारी का खजाना है। यही असली दौलत है। आज से तू इस राज्य की संरक्षिका होगी। तेरा ताज साधारण कागज का है, पर तेरी नीयत सोने जैसी है। गांव में उत्सव मनाया गया। हर कोई गौरी की ईमानदारी की सराहना करने लगा। मैं राजा नहीं, बल्कि सेवक बनकर रहूंगी। मेरा काम होगा गरीबों, अनाथों और कमजोरों की मदद करना। यही मेरी असली गद्दी होगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। 8वां अध्याय। सबक। विक्रम को दंड मिला। उसे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटना पड़ा। उसने शर्म से सिर झुका लिया। और गौरी, वह सबकी आंखों में कागज के ताज वाली रानी बन गई, जिसकी ईमानदारी ने सोने और झूठ दोनों को हरा दिया। शिक्षा। सच्चाई साधारण दिख सकती है, लेकिन उसकी ताकत किसी सोने से कम नहीं होती। झूठ चाहे कितना भी चमके, अंत में राख ही बनता है। असली ताज सिर पर नहीं, दिल की ईमानदारी में होता है।